हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं सोलाना के बारे में। सोलाना कॉइन ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी रन की है, और अगर हम बात करें रिटर्न वाइज तो बॉटम से अच्छा खासा इसने 90-100% तो ये डबल तो हुआ ही है, लगभग लगभग 7 से अगर हम बात करें तो 120% का रिटर्न दे दिया है। अगर इस टाइम पे अगर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट मेरी बात ना याद हो तो मैं आप लोगों को छोटा सा एक क्विक रिकैप कराना चाहूँगा कि मैंने क्या बोला था सोलाना में लास्ट टाइम जब हमने बात की थी। देखो, जब लास्ट टाइम हमने बात की थी सोलाना में तो मैंने आपसे बोला था कि ये जो एरिया है 14, ठीक है, और 14 का एरिया हो गया, और ये 13 का, इस रेंज के बीच में प्राइस फंसेगा। ठीक, फंसेगा, प्राइस फंसा। ठीक, यहाँ मैंने आपको शॉर्ट की लाइव स्ट्रीम में एक कॉल दी शॉर्ट करने को सोलाना का शॉर्ट का टारगेट हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ से यहाँ पे शॉर्ट दे के यहाँ तक का मैंने आपको प्रॉफिट दिलाया। ठीक, कितना हो जाता है ये? लगभग 6 से 7%। अगर आपको शॉर्ट में मिल रहा है ना 10x 4x 5x जितना भी लिया आपने प्रॉफिट बनाया। आपने मेरी थ्योरी अपनाई। थ्योरी क्या कहती है मेरी? कि हर अपने प्रॉफिट होते होते अपने हर 4 आवर के कैंडल में अपना जो है यहाँ पर एसएल लगाओ। तो 4 आवर में अगर आपका एसएल यहाँ पे हिट हुआ, एसएल यहाँ पे हिट हुआ, जहाँ भी आपका मन करे आपका एसएल हिट हुआ, आप प्रॉफिट में बाहर निकले। उसके बाद सोलाना में एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। लेट्स रिकैप दैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे बोली थी कि अगर ये 14-13 से बाहर आएगा सोलाना, किसी भी हालत में अगर ये 14 से 13 से की रेंज में बाहर आता है तो ये कर जाएगा अच्छा खासा एसएल हंटिंग ऊपर की ओर, और ये भागेगा 17.95 के टारगेट की ओर। अगर आपको गौर से याद हो, उस अपडेट में बात की थी कि 14 के ऊपर तोड़ते ही ये अपनी भागम भाग जो है वो शुरू कर सकता है 18 की ओर। और ऐसा मैंने क्यों बोला था? दो केसेस जो बताए थे उसमें एक शॉर्ट बताया था, एक लॉन्ग। तो लॉन्ग वाला समझाया था क्यों होगा। देखिए, यहाँ पर जो लोग भी आए हुए हैं वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग हुई, उस एसएल का हमने फ़ायदा उठाया, शॉर्ट की ट्रेड ली, प्रॉफिट बनाया। लेकिन जब जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड बनानी स्टार्ट की, इस जगह पे जिन्होंने शॉर्ट की ट्रेड बनाई उनका थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हुआ। उसके बाद उनका जो एसएल था वो यहाँ लगा हुआ। ठीक है, अब वो लोग जो यहाँ पर भी शॉर्ट किए थे सोलाना को ना, वो भी वापस से अपने ब्रेक इवन पे आ गए, तो उनका भी एसएल यहीं पे लगा हुआ है। तो सबके एसएल, अगर प्राइस 14 के ऊपर जाता है तो सबके एसएल हंट होते हैं, और जैसे ही सबके एसएल हंट होते हैं प्राइस ऊपर की ओर भागता है और कितनी रैली करता है। अगर आपने किसी ने भी मेरे चैनल को क्लोजली मॉनिटर किया हो तो उसने ये रैली पकड़ी होगी 20-22% की आराम से। उन्हें पता है कि 14 के ऊपर आते ही सोलाना अच्छी रैली कर देगा। ठीक, आप समझ में आ गया। अब मैं आपको क्लियरली अपडेट, एक सिंपल अपडेट बता दूँ। देखो, सिंपल सोलाना करेगा क्या? 3 लोगों की बात करते हैं, बायर, सेलर और होल्डर्स। बायर, सेलर और होल्डर, 3 तरह के लोग। 3 तरह के लोगों में बायर, जो पहले बाय करने वाले, जो बाय करने की सोच रहे। देखो, बाय करना था सोलाना को तो पॉइंट जो थे बढ़िया वो तो यही था। ठीक, मैंने आपसे क्लियरली बोला 14 और 13 के बीच में अगर 14 टूटता है तो यहाँ कहीं भी बाय करो 14 टूटते ही। ठीक है, बाय किया, अभी चल रहा है 16 के अराउंड, 17 के अराउंड, तो उनकी बायर की एंट्री अभी के लिए नहीं बनेगी। मैं यही बोलूँगा कि अगर बाय करना है तो इस रेंज के दोबारा डिटेस्ट के अराउंड ले लेना। 14 के अराउंड, 13 के अराउंड आता है तब ले लेना। ठीक है, हो सकता है ये बहुत बड़ा क्रैश करे था, इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि एसएल जो है हमेशा लगाओ 13 के जस्ट नीचे लगा लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में बैठा हुआ है। तो बायर्स की बात हो गई। सेलर की बात करते हैं, जो ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ कहीं भी उन्होंने इस जगह पे सोलाना लिया, वो क्या करें? वो अपने जो सोलाना को सेल करने को सोच रहे हैं तो उन्हें एक अच्छा पॉइंट 17.95 मिल सकता है। ठीक है, वहाँ तक अभी गया नहीं लेकिन जा सकता है प्राइस। 17.95 अगर गया था वहाँ पे सेल कर लेना, टारगेट बुक कर लेना, या फिर टारगेट यहीं पर बुक कर लो, क्योंकि अगर फॉल आना होगा तो यहीं से रिट्रेसमेंट कर जाएगा 14 की ओर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए सोलाना के सेलर्स को। होल्डर्स का क्या है? जो होल्ड किए ऊपर से, बहुत ऊपर से जो होल्ड करके आ रहे हैं, यानी वो लोग जो बहुत ऊपर से होल्ड करते आ रहे हैं सोलाना को, लेट मी शो यू, जिन्होंने कहीं ऊपर यहाँ पे 50-60 पे कहीं भी लिया होता है, उनका क्या करना है? तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने सोलाना को एवरेज कर सकते नहीं है। देखो, क्यों मैं मना करूंगा एवरेज? क्योंकि सोलाना का फ्यूचर थोड़ा सा बहुत डगमगा रहा है ऐसे एरिया में। तो जब फ्यूचर इतना ज़्यादा डगमगा रहा है तो ऐसे प्रोजेक्ट में डालने से अच्छा कहीं और अपना मनी डालो और वहाँ पे डबल ट्रिपल करने की सोचो, यहाँ पे नहीं। क्योंकि देखो, सोलाना रैली तो कर सकता है, अच्छा है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा ला रहा है आपका। यहाँ से 75 और 100% का मूवमेंट मुझे और दिख रहा है। ठीक है, अगर ये 25 वगैरह की ओर भागता है, 28 की ओर, जो इसका इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात यही है कि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत
बहुत ख़राब लेकर आ रहा है आपके लिए। तो होल्डर्स वाले जो बंदे हैं वो होल्ड कर सकते हैं सोलाना को, और अपने एसएल ज़रूर लगा लो। अब तो आपका प्रॉफिट, अब तो थोड़ा सा लॉस कम हुआ होगा, अब तो प्राइस उठ गया है, अब तो अपना जो एसएल है वो कम से कम 13 के नीचे लगा दो भाई, वरना क्या दोबारा से फिर उसी जगह पे देखना चाहते हो सोलाना को अपने 10-8 के अराउंड। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अपना एसएल जो है 13 के अराउंड लगा ही लो, 13 के नीचे लगाओ मिनिमम 12.5 12.2 ऐसे कहीं समथिंग लगा लो, ठीक। तो ये 3 तरह के लोग हैं। सोलाना की बाइंग एंट्री अभी नहीं बन रही है मेरे ख्याल से, अभी मत लो। रैली बहुत ज़्यादा कर चुका है, रिट्रेसमेंट कभी भी आ सकता है, तो दिक्कत मत करो, कोई भी फंसना मत, ठीक है। प्रॉब्लम ये आपको समझ में ही होगी। और सोलाना की न्यूज़ को लेकर बात करें तो कुछ है नहीं, लेकिन मार्केट कैप 6 बिलियन वापस से आ गया, और यहाँ पर सोलाना में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। FTX वगैरह की ये जो फॉल आउट हुआ था उसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट आया नहीं खबर। तो बस इतनी सी अपडेट थी सोलाना को लेकर। और अगर आप देखोगे इस हिसाब से तो इस चार्ट में भी आपको क्लियरली दिखेगा डार्क मोड में भी कि ये जो एरिया था ये रेजिस्टेंस ले रहा है, अभी भी देता हुआ दिखा हमें। तो अगर ये इसको भी तोड़ देता है तो हमारे ख्याल से ये रैली यहाँ तक का कर सकता है 27 तक, और अगर तोड़ता है तो आप यहाँ पर बाइंग बना सकते हो। अगर ये तोड़ देता है 18 के ऊपर तब आप बाइंग कर सकते हो 27 तक का टारगेट रख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।